हेडिंग नहीं डालेंगे, पहले क्वेश्चन एक है डाउट वो कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये सम ऑफ द नंबर का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन एक बार और। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of arrangement of the letter of the word और वर्ड है हमारा DELHI Delhi if E comes before I, if E comes before I। अब इसका क्या मतलब है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो है ई जो है वो ई और आई एक साथ रहे या एक साथ ना रहे। इसका मतलब ऐसे है, देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना यहाँ पर ध्यान से थोड़ा। ये कह रहा है कि ई जो है वो हमेशा आई के पहले आना चाहिए। तो हो सकता है आई यहाँ पर हो और ई यहाँ पर हो और बीच में वर्ड हो, मतलब डी हो, एल हो, एच हो, तब भी जो है वो क्या है, ई कम्स बिफोर आई है कि नहीं है। हो सकता है ई के बाद डी हो, डी के बाद आई हो, फिर एल और एच हो, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही ना, या डी हो फिर ई हो, फिर एल हो, फिर एच हो और फिर आई हो। तो ये भी ई देखो आई के पहले आ रहा है, मतलब कुल मिला के ई की पोजीशन देखो, पहले फर्स्ट पोजीशन में आया, हो सकता है सेकंड पोजीशन में भी हो सकता है, क्या थर्ड पोजीशन में नहीं हो सकता, क्या बिल्कुल हो सकता है कि थर्ड में ई आ गया, फोर्थ में क्या नंबर बचा, यहाँ पे एच बचा और फिर आई बचा। क्या ई फोर्थ पोजीशन में नहीं हो सकता है, एच ई और आई, फोर्थ में भी ई आ सकता है। क्या ई जो है वो फिफ्थ पोजीशन में आ सकता है क्या। अगर ई को हमने फिफ्थ पोजीशन में रख दिया तो सारे नंबर हमको पहले रखने पड़ेंगे, तो इसका मतलब आई जो है वो कहीं आगे आ जाएगा ना, जो ये वाला केस नहीं हो सकता है। इसका मतलब ई जो है वो अपनी लास्ट पोजीशन पे नहीं होगा, बाकी सारे पोजीशन पे उसको हमको अरेंज करके देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे, ज़रा समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने मान लिया कि ई जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे हमने फिक्स कर दिया, ये ई हो गया, यहाँ पर फिक्स कर दिया। बाकी सारे अल्फ़ाबेट को यहाँ पे अरेंज करते हैं, बाकी 4 बचे। तो ये कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग है, चारों के चारों अलग अलग है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये पता चल गया होगा सबको, ये कोई नई चीज़ नहीं कि यहाँ 4 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद ई को ज़रा मैं थोड़ा सा एक पोजीशन और खिसका देता हूँ, थर्ड पे ले आता हूँ, यहाँ ई ले आया। और उसके बाद बाकियों को अब हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है। क्या यहाँ पर तो हमने देखा कि यहाँ पर चारों में से कोई भी आ सकते थे, ई के पहले यहाँ पर कौन कौन सा आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। तो सिर्फ आई है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि आई को तो बाद में आना है। हाँ जी बताइए। और आंसर 60 है। हाँ आप देखो आ गया 60, सही है बिल्कुल। तो ई जो है वो यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ आई नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई के अलावा आई नहीं आ सकता, बाकी रिमेनिंग 3 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई भी आ सकता है और 2 हमने यूज़ कर लिए हैं, तो 3 2 1। बहुत ईजी सा अरेंजमेंट है। तो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 हो गया। अब ज़रा ई को थोड़ा और खिसका देते हैं, किस पोजीशन में ले आते हैं, थर्ड पोजीशन में। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या नहीं आ सकता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, आई नहीं आ सकता, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ भी 2, आई यहाँ भी नहीं आ सकता है, तो फिर यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ 1 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 हो गया यहाँ पर। लास्ट वाले पोजीशन में अब जब ई को फोर्थ पोजीशन में ले जाते हैं, फिफ्थ में तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर ई के अलावा बाकी सारे आ सकते हैं। फिर 3 2 1, तो ये 3 2 ज़ा कितना हो गया 6। आई तो यहाँ फिक्स ही हो गया ना, आई को तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आई को हमेशा जो है ई के बाद आना है। तो फिर यहाँ पर तो फिक्स ही करना पड़ेगा कि हाँ भाई फिक्स हो गया, बाकी 3 2 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू आई है 24, इसकी 18, इसकी 12 और इसकी 6। तो देख लेते हैं टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज।
तो 24 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6 यानी टोटल क्या हो गया 60 आंसर आ गया हमारा। बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो क्लियर है बात। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी हेडिंग फिर से लिख लेते हैं सम ऑफ द नंबर्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारी थी जिसका कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था वो था सम ऑफ द नंबर्स। ये सम ऑफ द नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए, इम्पॉर्टेंट है ये। किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा जैसे मान लिया हमारे पास, और एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। कोई फार्मूला भी हम बाद में उसको जनरलाइज करके फार्मूला बना देंगे और फार्मूले से भी निकाल के देखेंगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप जो है उसको समझें कि वो फार्मूला कैसे बनाया गया होगा और वो समझे कि किस तरीके से बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फार्मूले बहुत सारे बनने वाले हैं और वो हमें याद रहते नहीं हैं। अभी तो याद कर लेंगे, और अगर अच्छी बात है याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। जो काम हम 10 मिनट में करेंगे या 5 मिनट वेस्ट करेंगे और जो फार्मूला लगाएंगे उसमें आधे मिनट से कम में हो जाएगा। तो अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं और इनका मतलब क्या है सम ऑफ द नंबर्स का। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं तो आइडिया हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है हमारा, द नंबर फॉर्म विद द डिजिट फाइंड। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 2 3 से कितने नंबर बनते हैं और वो जितने भी नंबर बनते हैं उनका सम भी बताना है। फाइंड द नंबर formed by the digit, find the number formed by the digit 1, 2, 3 and find the sum of all the number, sum of all the numbers। जितने भी नंबर इससे बनेंगे 1 2 3 से, वो सारे के सारे नंबर का सम निकालना है। वही है ये सम ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पर डिजिट अभी सिर्फ 3 लिए हैं, हो सकता है 5 डिजिट ले लें तो पता नहीं कितने सारे बनेंगे। अभी 3 में ही कितने बनेंगे वो देखते हैं। तो ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं कि 3 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं और 1 2 3 डिजिट है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ 3 हो सकते हैं, फिर उससे कम यहाँ हो सकते हैं, यहाँ उससे कम, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। यानी कि टोटल 6 नंबर जो है वो फॉर्म्ड होंगे। 6 नंबर आर फॉर्म्ड। अब ये जो 6 नंबर बनेंगे उनका सम पूछा गया है कि इनका सम क्या होगा। तो देखो पहले तो मैं इस तरीके से तुम्हें लिख के दिखाता हूँ क्या क्या नंबर बनेंगे और फिर उनको जो है मैं प्लस करके दिखाऊंगा तुम्हें। पहले ये समझ लेते हैं कि जनरली 1 3 3 2। हाँ बिल्कुल सही है, 1 3 3 2 बनेंगे। कैसे बताओ। नंबर फॉर्म करके ऐड कर दीजिए। ओके ओके ठीक है, सही है, वो तो कर सकते हैं हम। 123 बना तो उसके बाद 1 को ऐसे ही रहने दिया, 23 का 32 हो गया। फिर 2 के साथ ले लेते हैं, 2 31 हो गया और 2 के साथ 2 31 हो गया, 2 3 1 हो गया, 2 3 क्या ले लें यहाँ पर 2 1 3 और 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम ले लेते हैं 1 2 3 और 1 3 2, फिर 2 3 1 ले लेते हैं, 2 3 1 और 2 1 3 ले लेते हैं और फिर 3 1 2 आएगा और 3 2 1 आएगा। अब इनको जब इन्होंने प्लस किया तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर 1 3 3 2 आएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी तो ये 6 ही नंबर बने, हो सकता है 60 नंबर बन जाए, तो क्या हम सबको लिख के प्लस करेंगे क्या, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं और उसके बाद एक इसका फार्मूला भी बना लेंगे।
और फिर उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 100, जैसे बचपन में लिखते थे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, 2 × 10 + 3, फिर 1 × 100 प्लस 2 सॉरी यहाँ पे 3 है तो 3 × 10 + 2, फिर 1 के बाद यहाँ 2 है तो 2 × 100 प्लस 3 × 10 + 1, 2 × 100 प्लस 1 है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ 3 था यहाँ 1 है तो 1 × 10 प्लस 2, 1 और 3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 2 हो गया, और लास्ट वाला हो गया 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 1। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो कि जितने भी 100 डिजिट में है उनका सम, वो जो नंबर जो 100 डिजिट में है उनका सम कितना आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये जो नंबर है जो 100 डिजिट में है इनका सम कितना आ रहा है, तो 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, इनका सम 12 आ रहा है। ये इनका सम आ रहा है 12। जरा इनको देख लेते हैं जो 10 डिजिट में उनका सम कितना आ रहा है। तो देख लो वही चीजें हैं, 2 जो है वो 2 बार है, 3 जो है वो 2 बार है, और 1 जो है वो 2 बार है, तो इसका भी सम कितना आ रहा है, 12। 12 भी होगा। और ये जो यूनिट डिजिट में है इनका भी सम कितना आ रहा है, 12। 12। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई कि जितनी भी डिजिट में प्लेस वैल्यूज हैं उन सबका सम हमारा 12 आया है। यानी कि हर बार वो डिजिट जो है जितनी भी बाद में आएगी, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी 12 आएगा, यहाँ पर देखो ना ये वाले को प्लस करोगे तो भी 12 आएगा, फिर इसको प्लस करोगे तो भी 12 आएगा, इसको प्लस करोगे तो भी 12 आएगा, और 1 कैरी था तो 13 हो गया यहाँ पे। तो वही चीज़ें हैं सारी की सारी, कि जितने भी यूनिट डिजिट की बात करो, सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस करो या टेंस प्लेस करो या 100 प्लेस करो, यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस या फिर टेंस प्लेस और या फिर 100 प्लेस, सम लिख रहा है सम ऑफ एट 100 प्लेस, इन सब की वैल्यू 12 आ गई। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या इसको कि 12 × 100 हो जाएगा, 12 × 100 हो गया, प्लस 12 × 10 हो गया, और प्लस 12 × 1 हो गया। ऐसे भी तो यही बात तो हुई ना, इन सबको में से 100 कॉमन ले लिया तो इसकी वैल्यू भी 12 आई, इसकी वैल्यू भी 12 आई, और इसकी वैल्यू भी 12 आई। यूनिट प्लेस था तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 प्लेस था तो उसमें हमने 100 का कर दिया, और 10 प्लेस था तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 12। और इसको जब कॉमन लोगे तो 100 प्लस 10 प्लस 1 आ जाएगा, तो 12 × 1 1 1 आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1332 आ जाएगा। 12 को जरा ऐसे भी लिख के देख लेते हैं कि 12 का मतलब हो गया 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, और 6 × 2 फैक्टोरियल, और इंटू में 1 1 1 आया है। इस 12 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया, जो डिजिट थी, कितनी डिजिट से बन रहा था, 1 2 3 से बन रहा था। अरे भाई 3 ही डिजिट थी, 1 + 2 + 3, और जितनी डिजिट थी उनके एक फैक्टोरियल से कम किया है। जैसे 3 डिजिट थी तो 3 - 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या हो गया, सम ऑफ द डिजिट, तो इसको हम बोलेंगे ये है सम ऑफ डिजिट, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट। और ये अगर n नंबर की बात हो रही है तो n - 1 फैक्टोरियल है। अगर n जो है वो 3 डिजिट थी ना, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, n की वैल्यू 3 डिजिट थी, तो 3 डिजिट थी तो वही n है, तो यहाँ पे n - 1 किया है तभी तो 3 - 1 फैक्टोरियल करके 2 आया है। और 1 1 1 को जो है इन्होंने कितने टाइम लिया है, 1 1 1 को कितने टाइम लिया हुआ है, इसको इन्होंने लिया है 3 टाइम्स। 1 1 1 को कितने टाइम लिया है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बना रहे थे तो 3 टाइम्स लिया। तो अब इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से इसका फार्मूला बन जाएगा। लिख लेते हैं इसका फार्मूला भी एक, सम ऑफ द नंबर्स, फिर अभी एक क्वेश्चन फिर उसी मेथड से करेंगे, ऊपर वाले मेथड से। यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग all the given
ऑल द गिवन n डिजिट। और यहाँ पर एक ध्यान ये रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो फर्स्ट प्लेस में नहीं आ सकता, उसकी फिर अलग प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, ये जो डिजिट है इनका सम, इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, और इंटू में वन 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 वन, और ये n टाइम्स, जितने डिजिट है उतने टाइम n रख देना है। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, जब ज़ीरो नहीं होता है तब के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा ये एक। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सम ऑफ डिजिट इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू वन 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 जो है वो n टाइम्स। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े डिजिट हो, इसी में रख देंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा देख लेना चाहिए लिख के, और उसके बाद जो है सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अगर हम डायरेक्ट लिखना भी चाहें तो भी हम इसको और भी समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से ये फार्मूला बनाया होगा। यहाँ पर जो है वो जीपी का फार्मूला बना है ये। मैं अगर इसको एक बार और एक्सप्लेन करूँ, लिख लिया सबने ये फार्मूला, तो जैसे ये क्वेश्चन और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, देखो इसको समझो। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। अब वहाँ पे 3 डिजिट था, यहाँ 4 डिजिट नंबर formed by the digit 1, 2, 3, 4। कह रहा 1 2 3 4 से बनने वाले कितने नंबर बनेंगे। इसको एक बार मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, देखना ज़रा, समझना। फार्मूला लगा के तो तुम कर ही दोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई फार्मूला में रख नहीं सकता या आंसर बता नहीं सकता, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सभी लोग बता देंगे, आंसर भी इसका तुरंत अभी आ जाएगा फार्मूले में रखने के बाद। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका जो आइडिया है वो तुम्हें होना चाहिए। जैसे मान लो हमें 1 है, अब 1 कहाँ कहाँ पर हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। 1 पहले जो नंबर बनेंगे, या तो हम सारे नंबर लिखना चालू करें, वो भी एक बड़ा काम है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी 4 है, हो सकता है 10 हो जाएंगे फिर। तो 1 यहाँ आ सकता है, एक ऐसी डिजिट बनेगी 1 यहाँ आ सकता है, एक ऐसी डिजिट बनेगी, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर भी देखो आ गया, सही है। तो एक यहाँ पर आ सकता है 1, तीसरे नंबर पे 1 आ जाएगा, और एक चौथे नंबर पे 1 आ सकता है। और कहीं 1 आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये जो 1 है ना, 1, इसके अलावा यहाँ पर जो हम क्या 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करेंगे, और ये जो नंबर है उसको यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 1 हो गई। अब ये जब 1 यहाँ पर आएगा, जब ये 1 यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये 1 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हम 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। एक यहाँ की बात कर रहा था मैं, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर ये 10 डिजिट में है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल है, 1 होगा, और साथ में 1 नंबर 1 हो गया, और 100 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हुआ। बात समझना, यहाँ पर ये समझ में आ रही होगी सबको ये बात, कि पहले 1 यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया और बाकियों को देखा, अरेंज किया, तो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो रहे थे, और यही नंबर जो था 1 उसी का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया कि ये डिजिट जो है वो 6 आएगी। अब जरा देखना, यहाँ पर मैं 2 को रखने जा रहा हूँ, यहाँ पर 2 को समझना जरा, 2 को रखता हूँ यहाँ पे। तो जब 2 को यहाँ रखूँगा तब भी 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे, लेकिन जो डिजिट का सम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि डिजिट अब 1 नहीं है 2 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। यहाँ पर जब बात करोगे तुम 4 डिजिट की, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल आएगा और इंटू 2 आएगा, लेकिन यहाँ 10 आ जाएगा। 10 क्यों आएगा? क्योंकि 10th प्लेस की बात हो रही है। थर्ड में जब बात करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 यहाँ आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 100 आ जाएगा, और फिर 2 यहाँ पर 4th पोजीशन में आ जाएगा,
जब फोर्थ पोजीशन में 2 आएगा तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1000 आ जाएगा। ऐसे करते करते जब चारों नंबर की बात होगी, 1 की बात हो गई, 2 की बात हो गई, फिर यहाँ 3 की बात होगी, 3 पहले यहाँ आएगा, फिर 3 यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड पोजीशन सेकेंड पोजीशन में 3, और बाकी ये 3 बना देते हैं, फिर एक बार 3 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 3 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 4 की बात करोगे तो 4 भी यहाँ पर आ जाएगा। बाकी वैल्यूज सब में सेम होने वाली है, वैल्यू तो नहीं होने, वही 3 फैक्टोरियल सभी में आएगा। 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पर आ गया। वो नंबर जो बनने वाले हैं वो फील आना चाहिए कि वो नंबर कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 6 इंटू 2 आया है, यहाँ 6 इंटू 3 आएगा और यहाँ 6 इंटू 4 आएगा। यहाँ पर हमने देखा तो 6 इंटू 2 इंटू 10 आया, यहाँ पे 6 इंटू 1 इंटू 10 आया, यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 10 आएगा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 10 आएगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही आने वाले, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 100, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 100, और यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल इंटू 2। अच्छा, यहाँ 2 आया, 1 2 आया, फिर यहाँ पे 3 आया इंटू 1000, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1000। अगर इन सबको प्लस करने के लिए बैठो, अगर इन सबको प्लस करो तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा हमारे पास। यहाँ पर सब में से 6 6 करके कॉमन लोगे तो इन डिजिट का सम कितना होने वाला है। अगर तुम इन डिजिट को देखो तो 4 3 7 2 1 और 1 10, सब में 10 कॉमन आने वाला है, और सब में 6 भी कॉमन आ रहा है। ये 3 फैक्टोरियल 6 सब में कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर यहाँ 3 फैक्टोरियल कॉमन आया, और 10 जो डिजिट का सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कॉमन आया। बाकी जो नंबर बचा वो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ आया 1, यहाँ आया 10, यहाँ आया 100, और यहाँ आया 1000। और इन्हीं को जब प्लस किया गया ना तभी ये 1 1 1 करके 4 टाइम्स आ गया। तो पहले डिजिट का सम आया 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल देखो आ गया, फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, और यहाँ पर जो है 1 1 1 4 टाइम्स आ गया। 5 होता तो 5 टाइम्स 1 आ जाता। तो अब बात समझ में आ गई। आंसर तो सर चलो अच्छी बात है, निकाल दिया है, 6 6 6 और एक 4 6 और 0। तो इनको जब प्लस करेंगे आप तो 4 6 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है फाइनली। और फार्मूले से तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट क्या बोले, आधे मिनट का भी काम है कि हम सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये वो वाला केस था जब हमारे पास जीरो नहीं है। जब जीरो होगा तब फिर वो बवाल होगा कि जीरो आया तो अब क्या करें। तो जीरो के लिए देख लेते हैं कि जीरो जब होगा तब क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, और उसको तुम लोग पहले अपने मेथड से बनाने की कोशिश करो, फिर तो फार्मूला तो मिल ही जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वो एक्सक्लूडिंग जीरो का था। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें जीरो होगा उसकी बात होगी। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, find the sum of all 4 digit number which can be formed with the digit 0, 1, 2, 3। ये अब हमें ये देखना है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ज़रा सोचो एक बार, थोड़ा सोचो कि 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है। अगर कहीं से ये पता चल जाए कि यूनिट डिजिट में कितने, यूनिट डिजिट में जितनी बार आया उनका सम कितना होगा, टेंस डिजिट में जो आया उसका सम कितना होगा, 100 डिजिट में आया उसका सम कितना होगा, तो फिर हम तो वो निकाल सकते हैं ना। फिर उसमें 10 का, 100 का, 1000 का मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। बस हमें ये देखना ज़रूरी है कि
कि अगर हम मान लिया सपोज कर लेते हैं कि 2 है तो 2 यूनिट प्लेस पे आया तो उसका क्या होगा, फिर 100 प्लेस पे आया, 10 प्लेस पे आया, किसी में चेंज होगा कि सब में सेम आने वाला है। जैसे वो सारे नंबर जिसमें 2 यूनिट प्लेस पे आएगा वो कितने नंबर बनने वाले हैं और उनका सम क्या होगा, फिर उसमें तो हम 1, 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ समझो। जैसे हमने मान लिया कि 2 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 2 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, ऐसे सपोज करके चल रहा है कि ये 2 जो है वो यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ पर हम इसके नंबर ऑफ वेज पहले निकालेंगे कितने आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या फिल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो 2 तो फिक्स हो गया, ये यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर और क्या कितने नंबर आए, 2 ही नंबर तो ले सकते हैं, तो यहाँ 2 नंबर ले सकते हैं। यहाँ 0 आ सकता है, तो 0 के अलावा ये 2 नंबर तो फिक्स हो गए, बचे थे 4 नंबर थे जिसमें से 2 फिक्स हो गए, तो 2 में कोई एक और 1 में कोई एक। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 जा 4 आ गया, आया ना 2 2 जा 4 करके। कि ये ऐसे 4 नंबर बनेंगे जिनके लास्ट में 2 आएगा। तुम चाहो तो बना के देख लो, लास्ट में 2 आएगा, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 ही नंबर ऐसे बनने वाले हैं। फिर कुछ ऐसे नंबर बनेंगे जिनके यहाँ पर 2 आ जाएगा, देखो थर्ड पोजीशन पे 2 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या रख सकते हैं, यहाँ 0 नहीं रख सकते, तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ लास्ट में 1, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। थर्ड पोजीशन की बात करो, 2 यहाँ पर रख दिया हमने, तब भी यहाँ पर 2 रख सकते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 4। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ पोजीशन पे 2 को लेके आए, 2 हमने यहाँ रख दिया, अब यहाँ पर कितने नंबर रख सकते हैं, क्या यहाँ पर 0 नहीं रख सकते? 3। हाँ, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो यानी कि यहाँ पे 6 हो गया। तो अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। हमने क्या किया यहाँ पर कि पहले हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट में जब हम बात करेंगे तो यूनिट डिजिट के साथ तो आएगा हमेशा 4। जब ये 10 डिजिट में आया तब भी 4 आया, 100 डिजिट में आया तब भी 4 आया, लेकिन जब 1000 डिजिट की बात होगी तो उसका जो सम आएगा वो 6 आएगा। अब उसमें हमें किसका मल्टीप्लाई साथ में करना होता है, सम ऑफ द डिजिट का। अगर हम देखेंगे तो सम ऑफ द डिजिट को ही तो प्लस कर रहे थे, ये तो वो आया कि कितनी बार वो नंबर आएगा, तो 4 टाइम्स आया। और सम ऑफ द डिजिट कितनी है, तो हमारे पास डिजिट है 4, 0 1 2 3। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, जरा देखना, सम ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में जो डिजिट का सम आएगा वो तो 0 1 2 3 तो आएगा, और वो कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर बन रहा है ना, ये 4 बन रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ 4 रख दिया यूनिट प्लेस पे। अगर हम टेंस प्लेस की बात करेंगे, टेंस प्लेस की बात, तो भी यहाँ पे 0 1 2 3 आएगा, और साथ में यहाँ 4 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 और 2 5 और 1 6, 4 जा 24, ये भी 24 आ रहा है। अगर 100 डिजिट की बात होगी तो भी ये 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। इसका भी अभी एक फार्मूला बन जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे समझेंगे तो फिर कभी फार्मूला भूल गए या फार्मूले के बारे में हमें जानना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं। 1000 प्लेस पे जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा है 6 आएगा, तो 6 के साथ वो डिजिट का सम जो भी था 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर बनेंगे जिनके लास्ट में 2 आएगा, मतलब स्टार्टिंग 2 से होगी, वो बनने वाले 6 नंबर बनेंगे, और वो सारे बार बार प्लस होंगे यूनिट डिजिट टेंस डिजिट में, तो वो भी कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36। तो यूनिट डिजिट पे बात होगी तो 24, टेंस डिजिट में 24, 1000 100 में 24, लेकिन जब 1000 की बात होगी तो 36 आएगा। ये चाहो तो तुम एक बार प्रैक्टिकल करके सारे नंबर, बहुत बड़ा नंबर नहीं बनने वाला है, 4 ही डिजिट है, 0 1 2 3 बना के रख के देख लो कि यूनिट प्लेस पे सम 24 आ भी रहा कि नहीं आ रहा, अपने आप आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें नंबर फॉर्म करना है, सो नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 24 यूनिट डिजिट पे है तो 1, 24 100 टेंस डिजिट पे है तो 10, 24 सम आ रहा है 100 डिजिट पे आ रहा है तो 100, लेकिन 1000 डिजिट पे 36 आ रहा है सम, तो इंटू 1000 हो गया।
तो अब बस इसी को हमें प्लस कर लेना और फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 24 कॉमन आ जाएगा, 1 + 10 + 100 111 आ जाएगा, और ये 36,000 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ इसको प्लस कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 38664। अब ये तो तुम मल्टीप्लाई करके प्लस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें यूनिट डिजिट का देखना था, टेंस डिजिट का, 100 डिजिट का, और फिर 1000 डिजिट का भी देखना था। ठीक है, अब जरा यहाँ पर इसका एक फार्मूला भी लिख लेते हैं कि फार्मूले से हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। फिर इसको फार्मूले से भी कर लेंगे क्वेश्चंस को। लिख लेते हैं इसका फार्मूला नंबर 2 जो है, सम ऑफ द नंबर formed by taking all the given digit including zero इंक्लूड किया इन्होंने, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला क्या है। सम ऑफ n digit multiplied by n-1 factorial into 111 n times minus n-2 factorial और मल्टीप्लाई में है 111 डिजिट अप टू n-1 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला नंबर 2। n-1 का फैक्टोरियल इंटू 111 n टाइम्स लिखना है, और n-2 फैक्टोरियल इंटू 11 जो है वो n-1 टाइम्स लिखना है। अब ज़रा ये फार्मूला यूज़ करके देखो इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमारे पास नंबर है यूजिंग फार्मूला, हमारे पास 0 1 2 और 3 ये 4 नंबर है हमारे पास, और उसके बाद 0 1 2 3 ये 4 नंबर है। अब जरा इसमें फार्मूला लगा के देखो क्या बन रहा है यहाँ पर। सम ऑफ द डिजिट तो 0 1 2 और ये 3 हो गया, और साथ में मल्टीप्लाई करना है n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू है 4, नंबर हमारे पास 4 है, तो 4 - 1 फैक्टोरियल और 1 1 1 1 4 टाइम्स तक है, -4 - 2 फैक्टोरियल और 1 1 1 3 टाइम्स है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 5 और 1 6 इंटू यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 1 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1 1 1। ज़रा देखो इसको भी सॉल्व करके यही वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ये 6 6 6 6 हो जाएगा और ये 2 2 2, तो 6 इंटू 6 4 4 4, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 26 24
26, 36, 37, 38। तो ये हमारा आंसर आ गया 38664। शायद ऊपर भी यही आंसर आया था। वो थोड़ी मेहनत से आएगा, ये याद करने से डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस यही है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम फार्मूला भी याद कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि डायरेक्ट करने में क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा। दोनों से बल्कि हमें करके देख लेना चाहिए एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला केस, जब जब हमारे पास नंबर ज़ीरो था और जब ज़ीरो नहीं था। उसके बाद एक केस और बनता है। इसमें भी मतलब कुल मिला के हमें क्या देखना पड़ रहा है बार बार, हमें ये देखना पड़ रहा है, जैसे ऊपर अभी हमने देखा कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो यूनिट प्लेस पे है उसका सम कितना आ रहा है। वो सारे नंबर और जितने फैक्टोरियल है उनसे मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस का सम निकाल लेते हैं, टेंस का निकाल लेते हैं, 100 का निकाल लेते हैं, 1000 का निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात ख़त्म हो जाती। वही काम यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ नया काम हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लिखते हैं एक और नेक्स्ट केस। जब हमारे पास यहाँ पर अब अभी तक क्या था कि सारे के सारे नंबर ले रहे थे, अब केस थर्ड ले लेते हैं। जब हम सारे के सारे नंबर नहीं लेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास 5 नंबर दिए हैं तो उसमें से हम 4 ले लें या 3 ले लें या 2 ले लें, उस तरीके से अगर हो तो उसमें क्या फार्मूला यूज़ होता है उससे, और पहले डायरेक्ट मेथड से कैसे। तो केस 3 ले लेते हैं। ये केस 1 था, 2 था, अब ये केस थर्ड है। यहाँ लिख लेते हैं केस 1 था ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर using the digit हमें 4 नंबर लेने हैं यूजिंग द डिजिट 0, 2, 4, 7, 8, 0, 2, 4, 7, 8। ये ले लिया हमने 0, 2, 4, 7, 8। ये है जब इंक्लूडिंग ज़ीरो है। यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। जब ज़ीरो इंक्लूड कर लिया है तब क्या होगा। तो अब ज़रा इसको पहले समझो, बनाओ और फिर बात करते हैं। पहले यूनिट डिजिट में सम देखो क्या आ रहा है, फिर टेंस डिजिट में देखो क्या आ रहा है, फिर 100 डिजिट में और फिर 1000 डिजिट में, और फिर इसका आंसर निकालते हैं। फिर इसको जनरलाइज करके एक फार्मूले में रखेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी जो हमारा इससे आएगी, इतनी मेहनत से जो आएगी सेम आने वाली है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 डिजिट है, तो टोटल हमारे पास जो डिजिट है वो 5 है। 5 डिजिट गिवन है, उसमें से 4 डिजिट को सेलेक्ट करना है। 5 डिजिट में 4 डिजिट को सेलेक्ट करना है। तो अब ज़रा बनाते हैं, यहाँ पर केसेस बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या बनने वाले हैं। पहले तो 4 डिजिट नंबर को हम देखते हैं कि क्या क्या बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, हम 2 की पोजीशन को ज़रा चेक कर लेते हैं, बाकी तो सारे सेम आ जाएंगे। फिर जैसे मैंने 2 को यहाँ रखा, 2 से बनने वाले सारे नंबर काउंट कर लेता हूँ कि 2 से बनने वाले सारे नंबर क्या क्या होंगे 4 डिजिट के। 2 पहले यहाँ आया, फिर 2 यहाँ पर आएगा, फिर 2 थर्ड पोजीशन में आ जाएगा और फिर 2 जो है वो फोर्थ पोजीशन में आ जाएगा, जैसा अभी हमने फार्मूले में पिछले वाले में किया था। अब जब 2 यहाँ पर आया है, 2 जब यहाँ पर आया है तो यहाँ पर मैं क्या क्या रख सकता हूँ। ज़ीरो तो नहीं रख सकता हूँ, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर यहाँ रख सकता हूँ। तो हमारे पास कितने नंबर थे, 5। 5 में से ज़ीरो नहीं रख सकते और 2 यहाँ पर फिक्स हो चुका है, ये 2 यहाँ पर फिक्स है और ज़ीरो रख नहीं सकते। तो अब बचे कितने नंबर, 3 यहाँ पर। लेकिन 3 के साथ यहाँ पर जो नंबर होगा वहाँ ज़ीरो रख सकता हूँ मैं,
यहाँ पर तो जीरो आ सकता है ना, यहाँ जीरो भी आ सकता है, और जीरो के अलावा बाकी जो दो नंबर है वो भी आ सकते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, इसका जो है वो बनेगा 18। और ये एक नंबर 2 खुद है, तो 18 और इस नंबर का भी मल्टीप्लाई कर देते ताकि हमें जो नंबर का हम सम करते थे ना, या तो हम सबका सम कर लें और या तो हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3, यहाँ 2 का भी मल्टीप्लाई कर, ये 2 जो है वो इस डिजिट को यहाँ रखा गया है। जैसे अभी मैंने ऊपर यहाँ पर किया था, अभी याद दिला देता हूँ। ये जो मैंने किया ना, यहाँ मल्टीप्लाई भी किया, जो भी डिजिट रखी है उसका मल्टीप्लाई भी साथ में किया। ये देखो 2 था तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा समझना है, यहाँ पर देखना क्या होगा। तो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा ये कितना हो गया 18। तो इसको चलो अभी यहाँ से हटा देता हूँ मैं। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या होगा। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, यानी कि यूनिट डिजिट पे तो जो है वो 18 आएगा ही आएगा। डिजिट का सम तो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर अगर 2 आया है तो यहाँ पर मैं जीरो नहीं रख सकता हूँ, बाकी सारे नंबर यहाँ रख सकता हूँ। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। यहाँ पर मैं जीरो नहीं रख सकता हूँ, सेम वही आएगा। 3 इंटू 2 ये भी 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो भी रख सकता हूँ, 2 के अलावा 4 7 और 8 ये चारों रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। बस इतना अगर मुझे पता चल गया कि जो यूनिट डिजिट पे है 2, उनका सम क्या आ रहा है, तो वो 18 है। जब यही 2 टेंस डिजिट पे आया तो उसका भी सम 18 है। जब 100 डिजिट पे आया तो उसका भी 18 है। लेकिन जब 1000 डिजिट पे 2 आया तो उसका 24 आया। जैसे अभी ऊपर हमने एक 36 वाला किया था, सब में 24 आ रहा था लेकिन लास्ट में 36 आ रहा था। तो वही वाला काम हमें करना है बस। तो अब हम जरा इसको प्लस कर लेते हैं सबको। तो हमें डिजिट को प्लस भी करना होता है। तो पहले यूनिट डिजिट को जब करोगे तो 18 इंटू कितना हो जाएगा, डिजिट का सम कितना है 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, और इंटू कितना हो जाएगा 1। फिर 18 के साथ सारे नंबर का सम 0 2 4 7 8, और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीसरे वाले में 18 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, और इंटू में कितना आ जाएगा 10 के बाद 100। और लेकिन चौथे वाले में क्या है 24 आएगा, और नंबर का सम 0 2 4 7 और 8, और साथ में कितना हो जाएगा 24। अच्छा कर चुके हैं, तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे सबकी जो वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू है, उसका मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 1000। तो इसी को आपको प्लस कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। सबकी डिजिट का जो सम आ रहा है वो कितना है 8 7 15 19 20 21। तो हम क्या करते हैं, सब में 21 तो कॉमन है ही है, बल्कि तीन में से तो 18 इंटू 21 पूरा का पूरा कॉमन है। तो यहाँ 1 प्लस 10 प्लस 100, तो 1 1 1 आ जाएगा। और बाकी चौथे में 24 इंटू 21 इंटू 1000 आ रहा है। अब यहाँ से 21 भी कॉमन आ जाएगा, तो 18 इंटू 111 प्लस 24,000 आ जाएगा ये। बस इसी को आप प्लस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करें, करो करो बताओ कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो इजी है, प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 18 इंटू 111। Sir, 1998. 1998 प्लस 24000, तो 21 इंटू 889925। बस
यस सर, इसका और मल्टीप्लाई कर लो, आंसर है सर 522648। फाइनल रिजल्ट। यस सर। नहीं चेक करो फिर से। 5459। 545958। हाँ ये आना चाहिए। अब देखो इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है। इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इंक्लूडिंग जीरो का फॉर्मूला क्या होगा? सर हाँ जी, नोट हो गया? सर एक बार ऊपर कर। यहाँ से नहीं सर, उसके नीचे वाला। यस सर हो गया। तो ये तब का केस है जब हमारे पास n में से r को लेना है, लेकिन क्या है, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो नहीं है, ये इंक्लूडिंग ज़ीरो का केस है कि जब जीरो साथ में होगा तब क्या होगा। तो फॉर्मूला नंबर 3 लिख लेते हैं। sum of all the r digit number, sum of all the r digit number formed by taking the given n digit number अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ज़ीरो लिख लो, इंक्लूडिंग ज़ीरो इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल n digit multiplied by n minus 1 p r minus 1 into 111 r times minus n minus 2 p r minus 2 111 r minus 1 times तो ये कितना छोटा सा फार्मूला बन जाएगा। तो अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं अगर आपकी मेमोरी बढ़िया है तो आप इसको भी याद रखें। बहुत इजी से काम नहीं है, हमें बार बार समझ में आ रहा है कि सम ऑफ n डिजिट तो करना ही करना है, और n माइनस वन पी आर माइनस वन भी फैक्टोरियल के टर्म में ईजिली हो जाएगा n माइनस आर करके, और n माइनस टू पी आर माइनस टू भी ईजिली हो जाएगा। और 111 पहले वाले में, जैसे उसके ऊपर वाले में भी ध्यान से देखोगे तो इंक्लूडिंग ज़ीरो में यहाँ पर देखो n टाइम्स था, तो यहाँ पे n माइनस वन टाइम्स था, बस वहाँ n की जगह पे क्या हो गया, r टाइम्स हो गया। और यहाँ n फैक्टोरियल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारे लेने थे हमको, वहाँ पर n में से r लेने थे, तो इसलिए n में से r ले लिए, फिर एक कम करके। ये जो कम किया है ना, ये इसीलिए किया हुआ है, पहले हमने क्या किया कि जीरो के साथ वाले सारे बना लिए हैं, और फिर जब जीरो एक पोजीशन पे कम हो जाएगा तो एक और कम हो गया, n माइनस वन की जगह n माइनस टू हो गया, उसको माइनस कर दिया। वो सारे नंबर माइनस कर दिए हैं जो जीरो पहली डिजिट में आ जाए, मतलब पहले नंबर पे जीरो आ जाए, बाकी 3 डिजिट में कोई नंबर आ जाए, तो वो सारे 3 डिजिट नंबर कहलाएंगे ना, तो उनको इन्होंने क्या किया, माइनस कर दिया। ऐसे समझ के हम याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम में है वो जान कि हम कर सकते हैं पूरा काम तमाम, तो फिर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी मेथड करें, आंसर सही लाएं बस। फॉर्मूला नंबर 4 भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसमें क्या है वो भी लिख लेते हैं। सम ऑफ ऑल द r डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल द r डिजिट नंबर, अब
इसमें इंक्लूडिंग ज़ीरो नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो होगा, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। सम ऑफ ऑल द 8 डिजिट नंबर formed by taking the given n digit excluding 0 equal to sum of all n digit into n minus 1 pr minus 1 और into 1111 कितने टाइम्स, r टाइम्स। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वही वाला ऊपर वाला ही केस बन रहा है, बस उसमें से हमें क्या माइनस कर दिया गया था, जिसके पहले स्टार्टिंग में ज़ीरो आया था उसको माइनस कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा उसके लिए। अब ज़रा बात करते हैं और भी कि जैसे मान लिया कि अगर हमारे पास सिर्फ वो यूनिट डिजिट का सम मांगता है, जैसे वो कह देगा सिर्फ यूनिट डिजिट का सम बताओ, मतलब यूनिट में जितने भी नंबर है सिर्फ उनका सम बताओ, तो उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू को हटा देना होगा, बाकी सब वही काम करेंगे। तो वो भी लिख लेते हैं केस, फार्मूला नंबर 5 करके यहीं पर लिख लेते हैं। The sum of the digit in any place, the sum of the digit excluding 0, यहाँ लिख लेना excluding 0, sum of the digit excluding 0, sum of the digit at any place of n digit number is equal to, ये है n माइनस 1 फैक्टोरियल सम ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। अगर यूनिट डिजिट की बात करेगा तो उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 100 डिजिट की बात करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 1000 डिजिट की बात करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये मैंने अपने इस फार्मूले से नहीं किया है, इसको आप फार्मूले से ज़रूर करेंगे। इस फार्मूले से, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इस फार्मूले से ज़रूर करके चेक कर लेंगे कि भाई यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमने यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 किया है, तो उससे वेरीफाई ज़रूर कर लेंगे कि हाँ यही आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है हमारा। अब ज़रा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस sum of the digit at unit place of all the number formed with the digit 5, 6, 7, 8 taken all at a time। कह रहा है इससे बनने वाले जितने भी नंबर होंगे उनके सिर्फ यूनिट डिजिट का सम बताना है, क्या होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट का। तो ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है,
कि उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में नंबर को प्लस कर दो और n-1 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दो। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो सम का क्या फार्मूला हो जाएगा 4 माइनस सर 156। हाँ बिल्कुल सही है, गुड। 4 - 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर नंबर है 5 6 7 8 और इनटू में इट्स प्लेस वैल्यू, तो यूनिट की बात कर रहा तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 फैक्टोरियल इंटू, इनको जब प्लस कर रहे हैं तो 26 आ रहा है। हाँ 26, तो ये हो गया आंसर 156। अगर यहीं पे वो कह देता कि टेंस की बात करो, अगर यहीं पे वो कह देता फाइंड द सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस, इसी को क्वेश्चन को और लिख लेते हैं। फाइंड द 1560। हाँ सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस यूजिंग नंबर 5 6 7 8, यही सेम क्वेश्चन हो जाता पूरा का पूरा। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या हो जाता 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 5 6 7 8 प्लस में और इंटू 1 की जगह 10 हो जाता, तो 1560 आंसर आ जाता। 1000 की या 100 की किसी की बात करो तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म है। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर। सम ऑफ ऑल द नंबर ग्रेटर देन 10,000, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से बड़े होने चाहिए, फॉर्म्ड बाय द डिजिट, और डिजिट हमको गिवन है 1 3 5 7 9, ये गिवन है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, कोई रिपीट नहीं करना। अब जरा सोचो कौन सा फार्मूला इसमें लगाया जाए या डायरेक्ट कैसे किया जाए। या तो तुम सबकी पोजीशन निकाल लो यूनिट टेंस 100 1000 की, तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा कि सबकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जो भी नंबर इनसे बनेगा वो सारा का सारा 10,000 से बड़ा ही होने वाला है, कोई छोटा नंबर तो बनेगा ही नहीं। तो 5 डिजिट नंबर हमको बनाना ही बनाना है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। ओके बिल्कुल सही है, गुड। 5 टाइम्स 6 और उसके बाद डबल 0। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ यस पर सर। जो नंबर बनाना है वो ग्रेटर देन 10,000 बनाना है। तो जो नंबर है वो 10,000 से तो बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि 1 से भी स्टार्ट करोगे तो वो सारे नंबर बनेंगे। तो n की वैल्यू क्या हो गई 5। ये पहला केस इजी वाला केस बन गया, n की वैल्यू 5 है हमारे पास, और फिर हमारे पास फार्मूला भी है, चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो अभी मैं फार्मूले से कर देता हूँ। सम हो गया n-1 फैक्टोरियल इंटू सारे डिजिट का सम 1 3 5 7 9 और इंटू 1 1 1 1 1, कितने टाइम 5 टाइम्स तक 1 1 1। इसी को मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 फैक्टोरियल 24, इनका सम कितना आ जाएगा 9 और 1 10 10 10 25 हो गया, और 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 हो गया, तो आंसर आ गया 6 6 6 6 सिंगल 6, 5 टाइम्स 6 और डबल 0। तो ये हमारा एक केस और बन गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि कुछ नंबर जो है वो रिपीट होने लगेंगे,
उनके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, find the sum of all 4 digit number that can be formed with the digit 3, 2, 3, 4। अब यहाँ पर 2 डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है, यहाँ पर अब फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि डिजिट रिपीटेशन हो गया, तो इसको तो हमें सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे, इस तरह क्वेश्चन जहाँ पर ये 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 2 नंबर यहाँ पर है, लेकिन 3 और 3 रिपीट कर रहा है, तो फिर उसके लिए हमें क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। तो हम ऐसे समझेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझो ज़रा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी ये प्रॉब्लम में फंसोगे, तो इसलिए हमें जो आइडिया है वो एक रफ आइडिया तो होना चाहिए क्वेश्चन का, किस तरीके से हमें बनाना है। तो हमारे पास 4 डिजिट है, लेकिन 3 तो 2 जो है वो सेम है, तो इसका मतलब मोस्टली हमारे पास 3 ही डिजिट है तो 4, लेकिन एक जो है वो रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया, सपोज करो 3 को फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, तो अब बाकी जो 3 नंबर है, कौन कौन से नंबर बचे, 3, 2 और 4, उनको मैं यहाँ कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकता हूँ, तो उसको मैं 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 4, या इस 3 को कहीं भी, क्योंकि इसको तो फिक्स कर दिया है, इस 3 को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर 3 को जरा मैं ले आता हूँ अब जैसे 3 की बात हो गई, जरा 2 के बारे में देखो, 2 के बारे में देखो, तो 2 को अगर मैं यहाँ फिक्स कर दूँ तो बाकी जो बचे नंबर है उनको कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, कोई बताएगा यहाँ पर, इसके बारे में बताओ कि अगर 2 यहाँ फिक्स कर दिया जाए। सर 2 factorial. नहीं, कैसे, टोटल हमारे पास 4 नंबर थे, उसमें से एक नंबर ये 2 ले लिया, तो अभी भी हमारे पास 3 नंबर है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन क्या होता है जब कोई 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा ना, क्योंकि 2 जो है वो 3 जो है Yes वो sir, yes sir. सर ये होगा नंबर 3 हो गया, और अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद यहाँ 4 ले लेता हूँ तो ये भी तब भी सेम आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि अब आगे क्या होगा इसके बाद। तो अब जरा डिजिट का सम हमें और निकालना है, तो यहाँ पर 3 है, तो जरा 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 18, इसमें भी जरा 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6, और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ रहा है, 4 3 12। ये सारे डिजिट के सम आएंगे, अभी मैं इनके नंबर भी लिख के तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। तो सम हमारा आ गया 18 + 6 + 12, यानी कि टोटल आ गया 36। तो बस ये सारे डिजिट की जो पोजीशन है वो 36 होगी, चाहे वो यूनिट डिजिट हो, चाहे वो टेंस डिजिट हो, चाहे वो यूनिट डिजिट हो, चाहे टेंस डिजिट हो, सब का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा, 36। सम ऑफ द नंबर के साथ, यूनिट डिजिट हो, चाहे टेंस डिजिट हो, चाहे वो 100 डिजिट हो, कोई भी डिजिट का करो, या 1000 डिजिट हो, उनका सबका जो सम आएगा वो 36 आएगा। तो जो आंसर हमारा आएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर या फॉर्म नंबर इक्वल टू, वो 36 के साथ किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का, फिर 36 के साथ 10 का, फिर 36 के साथ 100 का, और फिर 36 के साथ 1000 का मल्टीप्लाई। 36 कॉमन लेके 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और जो फाइनल रिजल्ट है वो देख लो क्या आ रहा है। तो पहले तो 6 आ जाएगा और बाकी सारे ऐड होते जाएंगे, तो 3 9 9 9 6, ये हमारा फाइनल 6 11 का मल्टीप्लाई तो पता है कैसे करते हैं, एक नंबर 6 लिख दिया, बाकी सारे नंबर को ऐड करते चले गए। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब जरा देखो यहाँ पर मैं तुम्हें नंबर भी दिखाता हूँ, कौन कौन से नंबर देखो बनेंगे। अगर हम एक रफ आइडियल, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लिया हमारे पास नंबर है
3234। तो सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा इसका? सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा इन्हीं चारों से 2334 2334। फिर 23 को रहने दो, 434 को 43 कर लो। फिर 2423 से बनेगा नहीं, 24 से बना दो, 2433। क्या 2433 के अलावा इन दोनों को रिप्लेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है? तो 24 को भी हटा दो, ज़रा 3 से स्टार्ट करो। 32 सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 3 से बनने वाला 3234 होगा कि नहीं? तो 3234 हुआ तो 3243 हो जाएगा। आप जरा और बताओ, 32 से कोई बनेगा क्या? नहीं। तो 33 से देख लेते हैं, तो 3342 ले लेते हैं, या 33 पहले 24 ले लो और फिर 3324 के बाद 42 ले लो। और नंबर क्या बनेंगे? और कोई नंबर बताओ 33 के बाद, और कोई नंबर जो इनसे बनने वाले नंबर हो, इन चारों डिजिट से बनने वाले। 34 हाँ चलो, 3432 गई तो 34 सबसे छोटा पहले 23 बनेगा और फिर 3432 बन जाएगा। और कोई 4 से बनने वाला नंबर 42 4233। 42 से एक ही बनेगा, लेकिन 4323 और 4332, इन सारे नंबर को जब तुम प्लस करने वाले होगे तो तुम्हारा आंसर यही आने वाला होगा, 39996। ये आंसर आएगा। चाहो तो इनकी डिजिट को भी चाहो तो तुम प्लस करके देखोगे सबको, तो सबका सम तुम्हें 36 ही दिखाई देने वाला है। देख लो, चाहे तुम सबका इस डिजिट का, इनका सबका डिजिट का देखो, ये वाली जो डिजिट है यहाँ से यहाँ तक का सबका सम देखोगे तो 36 ही आएगा। तो अब बात समझ में आ गई ना? इस तरीके का एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क में दे देता हूँ, चलो इसको एक बार और ट्राई करना, हो जाएगा, इजी है। बस हमारे पास वही है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। जो डिजिट हमको यूज़ करनी है वो है 1 2 2 और ये 3 सेम है। और हमें यहाँ पर पता भी था कि हमारे पास ये कितने नंबर बनेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो था वो क्या था आंसर। अगर हम नंबर कितने फॉर्म्ड होंगे, कितने डिजिट फॉर्म होंगे, तो फार्मूला होता था ना p फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। तो वही वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, तो हमें पता भी चल जाए कितने डिजिट चाहिए। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन सिर्फ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारी की सारी 12 नंबर बनने वाले हैं, 12 नंबर फॉर्म्ड हो गए। तो वही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, सेम है, बस दो दो है, 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी 1 और 3 अलग है। तो टोटल 12 नंबर बनेंगे। पहले उनको अपने मेथड से करो और फिर इस तरह रख के भी चेक करके देखोगे, सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम? एक बार इसको देखें, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसका आंसर भी लिख लेते हैं, आंसर इसका क्या आएगा, ताकि हम अपना आंसर भी चेक कर सकें कि क्या आंसर आएगा इसका। आंसर इसका मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। इसका आंसर है 2664, 2666 और 4, ये आंसर इसका आएगा। ओके, यस सर आ गया। आ गया, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है फिर बच्चों, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। आप जितना भी करते जा रहे हैं, ये काफ़ी लेंथी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े आराम से हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसका क्वेश्चन जो मेंस का है वो बहुत इजी आने वाला होता है, तो हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, चाहे वो जितना भी क्वेश्चन दे बड़ा हम कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से करें और सारी चीज़ें इसको डेली का डेली पढ़ते रहें, पीछे वाली चीज़ें भूलें नहीं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले टाइम पे।
थैंक यू सर सर बाय सर थैंक यू थैंक यू सर, सर बाय बाय सर। सर